अरे साइंस के दीवानों, आज हम केमिकल रिएक्शन की गजब दुनिया में जाएंगे। केक बनाते वक्त क्या होता है, या माचिस जलाते वक्त, ये सब केमिकल रिएक्शन हैं। ये हमारे आसपास हर समय होते रहते हैं। असल में केमिकल रिएक्शन एक रेसिपी की तरह है जिसमें थोड़ा सा जादू है। आप कुछ चीजें लेते हैं जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, उन्हें मिलाते हैं और बस आपको कुछ नया मिलता है, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स बदल जाते हैं नए गुणों वाली किसी और चीज में। ये जादू जैसा है, पर यह साइंस है। लकड़ी जलने के बारे में सोचो। आप लकड़ी और ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, थोड़ी गर्मी डालो और बस आपको राख, धुआं और गर्मी मिलती है। लकड़ी और ऑक्सीजन पूरी तरह से अलग चीजों में बदल गए। यही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है। इनसे ही हमें नई चीजें मिलती हैं, एनर्जी बनती है और जिंदगी भी चलती है। कमाल है ना? अब हम इन सब अद्भुत केमिकल रिएक्शन का हिसाब कैसे रखते हैं? हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये गुप्त कोड की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है। केमिकल इक्वेशन सिंबल और नंबर का इस्तेमाल करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दिखाता है। ये केमिस्ट्स के लिए एक तरह का शॉर्ट हैंड है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस H2 को ऑक्सीजन O2 में जलाकर पानी H2O बनाने का केमिकल इक्वेशन है। 2H2 प्लस O2 देता है 2H2O। देखा, रिएक्टेंट्स तीर के बाईं ओर है और प्रोडक्ट्स दाईं ओर। तीर का मतलब है पैदा करता है या बनाता है। ये हमें रिएक्शन की दिशा दिखाता है। केमिकल इक्वेशन बहुत मददगार होते हैं क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि रिएक्शन में क्या जाता है और क्या निकलता है। ये केमिस्ट्स के लिए रेसिपी की तरह होते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा और हमें हर चीज की कितनी जरूरत है। केमिकल रिएक्शन के बारे में एक मजेदार बात है, एटम कभी बनते या बिगड़ते नहीं हैं, बस उनकी जगह बदलती है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और इसका मतलब है कि हमारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करना ऐसा है जैसे किसी झूले के दोनों तरफ वजन बराबर करना। हमें तीर के दोनों तरफ हर तरह के एटम की संख्या बराबर रखनी होती है। चलो हमारे पानी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। 2H2 प्लस O2 देता है 2H2O। देखो कैसे दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड है। कभी कभी हमें मॉलिक्यूल के आगे के नंबर, जिन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं, को बदलना पड़ता है ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। ये ऐसा है जैसे झूले पर वजन बढ़ाना या घटाना जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यह एक पजल सुलझाने जैसा है। केमिकल रिएक्शन हर जगह होते हैं। ये सिर्फ लैब में नहीं होते, ये हमारे किचन में, हमारे बगीचों में और हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। जब आप केक बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर एक केमिकल रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और केक को फूला हुआ बनाता है। जब आप अपने पौधों में खाद डालते हैं तो आप उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो बढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं। हमारा पाचन भी केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज है जो खाने को एनर्जी में बदलता है। केमिकल रिएक्शन को समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। हम इस ज्ञान का उपयोग नई तकनीकें बनाने, पर्यावरण की समस्याओं को हल करने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो खोज करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो और केमिस्ट्री की अद्भुत दुनिया के बारे में उत्सुक रहो।